तो देखिए दोस्तों, ये 3.2 का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको अच्छा समझिए। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का जो है मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना होगा, ये 1 का जो है 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपका हो गया 3.1। देखिए यहां पर अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में पहले लाने का प्रयास करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, मानना होगा कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है और एक जो है कलम का मूल्य क्या है। तो माना एक पहले क्या है, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो x रुपया। और एक कलम का हमको मूल्य जानना है, एक कलम का मूल्य बराबर ये हो जाएगा y रुपया। अब प्रश्न से कितना पेंसिल है 5 और कलम कितना है 7, तो एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का कितना 5x, एक कलम का दाम है y रुपया, तो 7 जो है कलम का कितना हो जाएगा 7y, बराबर कितना हो जाएगा टोटल। तो ये होगा, हमने जो है इसे लिया कितने 50 रुपए में, इसका खर्च जो आया है वो कुल मिलाकर 50 आया है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। पुनः देखिए, पुनः क्या हो जाएगा, अब यहां पर डाटा बदल चुका है। 7 जो है वो आपका पेंसिल हो गया और जो है 5 वो कलम हो गया, और ये कितना में बिका है, तो 46 रुपये में, 46 रुपये इसका कॉस्ट पड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन तैयार कर लिया दोस्तों। अब हम आगे क्या करेंगे, अब पहले एक एक करके जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए क्या होगा, तो देखिए यहां पर इक्वेशन क्या है। तो समीकरण फर्स्ट के लिए इक्वेशन हमारा आ जाता है 5x प्लस 7y बराबर हो गया 50। इसको फ्री कीजिए तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x का वैल्यू निकालेंगे तो 50 माइनस 7y, अब y कितना आ जाएगा 5। अब बॉक्स रेडी करना होगा, चलिए बॉक्स रेडी करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है x और ये है y। अब y का वैल्यू ऐसा पुट कर दीजिए जो कि ये सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर इस इक्वेशन में y का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो 50 माइनस 7y अब बटे कितना है 5। इसमें y का वैल्यू अपने मन से कुछ कुछ ऐसा रखिए ताकि इजीली यह कट जाए। तो देखिए अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं 5, कितना रख देते हैं 5, तो 7 इंटू 5 अब बटे हो जाएगा 5। सॉल्व करने पर पता चलता है 50, अब माइनस हो गया कितना 35 बटे 5, ये हो जाएगा 15 बटे 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं 5 तो x का वैल्यू आ जाता है 3। आप समझ गए होंगे इस सॉल्विंग को दोस्तों। अब देखिए, अब हम दूसरा वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अब देखिए, अब दूसरा कोई ऐसा वैल्यू रखिए जो कि इजिली इसको सॉल्व किया जा सके। तो अब क्या रखना है, आप क्या रखना चाहते हैं, एक बार ऐसा कीजिए 0 भी रख दीजिए। तो जैसे इस पर 0 रखेंगे तो 50 माइनस हो जाएगा 7 इंटू 0 बाय हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50 बटे 5 अर्थात 10। इसका मतलब है जब मैंने y 0 रखा तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया है, तो 10 मिल गया। तो इस प्रकार हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब अगले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अगला इक्वेशन को देखिए, समीकरण सेकेंड के लिए, जब समीकरण सेकंड के लिए आएगा तो समीकरण सेकंड है क्या, पहले वो रिप्रेजेंट कर दीजिए आप अच्छी तरह से। सेकंड कहता है 7x प्लस 5y बराबर हो गया है 46। तो 7x को रहने देते हैं और 46 अब माइनस कर देते हैं 5y। x निकालना है, 46 माइनस 5y अब बटे कितना कर देंगे 7। यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर लीजिए आप। ये हो गया दोस्तों बॉक्स x और ये हो जाएगा y। अब इसमें क्या करना होगा, तो वैल्यू पुट करना होगा। वैल्यू क्या है नहीं है वो पुट कीजिए। तो देखिए ये इक्वेशन है हमारा, ये जो है x इज इक्वल टू
46 माइनस 5y/7, ये इसका इक्वेशन है। अब y का वैल्यू ऐसा पुट करना है जो कि इजीली यह सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम पुट करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। पहला टाइम y का वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं ट्राई करके। तो ये हो गया 5/5/7, 46 और माइनस हो जाएगा 25 और बाय हो जाएगा 7। तो देखिए 21/7 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर जहां y का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू तो एक तो हमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरा वैल्यू फिर पुट करना होगा। चलिए दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। अब हम y का वैल्यू कुछ डिफरेंट रखते हैं। y का वैल्यू मान लीजिए हम रख देते हैं -2। क्या रख देते हैं, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 46 अब प्लस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू इतना, अर्थात 56 बटे हो जाएगा 7, तो वैल्यू आ जाएगा 8। इसका मतलब है -2 रखने पर यह 8 दे देता है। ये तो हो गया। अब हमको क्या करना होगा, ग्राफ डालना होगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे सॉल्व होगा। तो पहले 2 एक्सिस खींच लेते हैं। देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू 10 है और y का मिनिमम वैल्यू हो गया -2, या मैक्सिमम वैल्यू 5। तो हम इसको पहले रिप्रेजेंट इस पर कर देते हैं। देखिए क्या क्या होगा, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, चलिए आगे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, काफी हो गया यार। आगे चलिए, अब यहां पर से -1, -2, -3, इधर आइए, -1, -2, -3। ठीक है, हमने इसमें इतना ज्यादा लिया, इसमें कम लिया, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है और नेगेटिव वैल्यू कम है। अब आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं। x का पहला नंबर इक्वेशन के लिए x का 3 और y का 5, और एक लैंग्वेज यहां पर पहले लिख देते हैं 10। x बराबर x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई हमने लिया है। उसी तरह y अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर है 1 इकाई। ठीक है, ये जो डिफरेंस लिया हमने एक एक का, उसी को मैंने वहां रिप्रेजेंट किया। x का 3, y का 5, तो x का कहाँ है, 3 हो गया और y का 5 हो गया, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये देखिए इसका सीधा यहाँ, इसका सीधा यहाँ, तो यहां पर चलाएगा। ठीक है, अब देखिए x का 10 और y का 0, x का 10 यहाँ है और y का 0, इसका मतलब यह बिंदु यहीं पर रह जाएगा, इसी एक्सिस पर रह जाएगा। तो ये हो गया कितना, 10,0, और ये जो हो गया ये कितना है, ये हो गया 3,5। इससे होते अब क्या करना होगा, एक लाइनिंग खींचना होगा हमें। तो चलिए लाइनिंग खींच लेते हैं, देखते हैं कि लाइनिंग क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब जब ग्राफ पर खींचेंगे तो हो सकता है वो नहीं, ग्राफ पर आएगा सॉलिड, और इसमें जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने हाथ से ही सारे पिक्चर को खींचा है। ठीक है, समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये है, और जब ये इधर से जाएगा तो देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या हो सकता है। अब दूसरा क्या है, 3,5, तो 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, मतलब यहीं पर आ जाएगा पॉइंट, इसी बिंदु पर आना है 3,5 का। और दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या है, तो ये 8, -2, तो 8 कहाँ है, 8 x एक्सिस पर यहाँ है, और -2 कहाँ है, तो -2 हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों,
8 कोमा माइनस 2, 8 और कोमा माइनस 2 है ना, यही इक्वेशन है। हाँ, तो ये 8 है, एक्स एक्सिस पर पहले 8 हो गया और ये वाई पर हो गया -2। इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पर चला रहा है, ठीक। ये इक्वेशन यहाँ पर गया। अब हम क्या करेंगे, तो इससे जो है हमको क्या करना, दूसरा पॉइंट तो यहीं पर था, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचना शुरू करेंगे। तो मिलाइए यहाँ पर, देखिए क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलाते हैं दोस्तों, क्या आ सकता है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है 3,5 पर, ठीक है दोस्तों। किस पर काट रहा है, 3,5 पर एक दूसरे को काटने का काम कर रहा है। तो ठीक है, यही हमारा जो बिंदु होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, हल। अच्छा, ये देखिए कितना था, तो 8 माइनस 2, और ये तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, चूंकि दोनों एक ही पॉइंट पर आ गया है ना। इसको एक बार और लिख दीजिए, 3, कितना 5। अब देखिए, ये जो इसके लिए इक्वेशन क्या था हमारा, 5x और प्लस 7y बराबर 50, और ये इक्वेशन सेकंड वाला क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों ऊपर से लिखे थोड़ा, दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। x बराबर हो गया 3 और y बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 5। इस प्रकार हमने क्या किया, इसका हल निकाला। और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादातर मित्रों तक इसे पहुंचाएं दोस्तों, ताकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।